तो हाय दोस्तों, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं यहाँ पर जब भी कोई न्यू माइग्रेंट ऑस्ट्रेलिया में आता है, चाहे वो स्टूडेंट हो या वो पीआर लेके आया हो, है ना, मतलब नया बंदा होता है, उसका कोई यहाँ पर रिलेटिव नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, कोई दोस्त नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। तो वो क्या सोचता है, वो सोचता है कि मैं जो हूँ इंडियन का कोई इलाका हो जहाँ इंडियंस रहते हैं या मेरी जो कम्युनिटी के लोग रहते हैं मैं वहाँ पे रहूँगा, और जॉब भी मुझे जो है किसी इंडियन की शॉप पे मिल जाए या किसी इंडियन की यहाँ कंपनी में मुझे जॉब मिल जाए तो मेरे लिए इजी रहेगा। मैं अपनी लैंग्वेज है या मेरा खाना पीना और वो मेरी हेल्प करेगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हर एक न्यू माइग्रेंट के दिमाग में, और वो इसके चक्कर में वो फंस जाता है बेसिकली। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में इतने इंडियंस मिलेंगे आपको जो इंडियंस के लिए चीट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा सारे इंडियन ऐसे हैं, मगर मैक्सिमम आपको ऐसे ही मिलेंगे। जैसे कि इस मैंने एक पोस्ट मैंने आपको यहाँ दिखाई हुई है। इस पोस्ट में एक बंदे ने बताया है, नवदीप इसका नाम है, ये इंडियंस इन मेलबर्न करके एक ग्रुप है, यहाँ पर जो है फेसबुक पे आप लोग खुद देख सकते हैं। उसमें 325 कमेंट हैं और बहुत सारे लाइक हैं इस पे। तो ऐसी रिपोर्ट जो हैं डे बाई डे आपको देखने को मिलती हैं ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पर इंडियन क्या करते हैं, उनको मालूम होती है ये न्यू माइग्रेंट है या स्टूडेंट है, इसको पैसे की ज़रूरत है, और उसको जो है धोखे से अपने यहाँ काम करवा लेते हैं। 1 महीना 2 वीक, है ना, उसके बाद फिर पैसे नहीं देते हैं और बहुत परेशान करते हैं। और कुछ लोग तो जो हैं बहुत देंगे भी पैसा तो बहुत कम देंगे। जैसे कोई अगर आपको $20 दे रहा है तो ये आपको शायद $10 देगा, है ना। तो मतलब ऐसी रिपोर्ट्स आती रहती हैं यहाँ पर, है ना। तो पहले इसकी केस के बारे में बात करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ बाद में कि क्या आपको क्या करना चाहिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए। जैसे नवदीप ने यहाँ लिखा है, हाय एवरीबॉडी, होप एवरीबॉडी सेफ। मतलब सब कुछ ने बताया कि मैं पर्थ के अंदर हूँ, और मतलब जो है वो 5 साल से यहाँ 5 साल से वो यहाँ है ऑलरेडी, है ना। और वो यहाँ उसके यहाँ पर जाके फंस गया, तो इसने यहाँ पर काम किया और इसने इसको पैसे नहीं दिए, बेसिकली ये बात है। 2 वीक तक उसके $400 थे, और उसने बहुत सारे स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिए हुए हैं। और ये जो है उसने 5-6 लोगों का नाम दिया इस कंपनी के अंदर जो उसके ऑनर्स थे, वो सारे के सारे इंडियन हैं, ना। जैसे कि अजय कुमार इसका ऑनर का कंपनी का है, एक है जोशी करके वो जॉब्स को मैनेज करता है, एक है निखिल वो अकाउंटेंट है यहाँ पर, एक है तेजस करके वो जॉब को जो है ना, बेसिकली ये एक ड्राइवर्स जो होते हैं ना, जो काम करते हैं एक तरह से दूसरी जगह पर, जो मूव कराते हैं, कोई सामान आपको मूव कराना है। इस कंपनी का नाम है माई मूवर्स करके, है ना। और ये गरिमा करके एक लड़की है यहाँ पर। तो इन 5 लोगों ने कंपनी बना रखी है, और जो है ये जो है और बेवकूफ़ बना रहे हैं सारे इंडियंस के लिए। तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारे मिलेंगे। देखो अब आप जो है इसने सारे स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं कि मैंने ऐसे ऐसे बात किया था, उसने जॉब किया, और जो है कैसे उसने बेवकूफ़ बनाया। हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कमेंट्स में लोगों ने क्या क्या कहा। देखो यहाँ पर एक सागर ने भी सेम बात बताई है कि उन्होंने 3 वीक जो है उनके यहाँ पर काम किया था, और उसने उसको पैसे दिए थे, बहुत दिनों के बाद दिए थे। बहुत बड़ा चीटर है ये, सेम उसके बनी बताया गया है ना। देखो गौरव ने लिखा है यहाँ पर, ये खून चूसना तो हमारे खून में है, देसी ही देसी की ठोंकता है, और हम कहते हैं कि गोरे लोग रेसिस्ट हैं। ये बात सही है, हम लोग बोलते हैं कि गोरे बहुत ज़्यादा रेसिस्ट हैं, और मगर यहाँ ऑस्ट्रेलिया में उल्टा है। यहाँ पर इंडियन इंडियन की यहाँ पर मार रहा है। मतलब जो है अगर हम बोलेंगे गोरा यहाँ बहुत अच्छा है, गोरा आपसे अच्छी तरह से बात करेगा, आपको पूरे पैसे देगा, आपको पूरा राइट है। मैं सबकी बात नहीं कर रहे, मगर आप लगा लीजिए कि 98-99%। मेरे लिए तो आज तक एक भी ऐसा गोरा नहीं मिला शायद मुझे ऐसा कोई रेसिस्ट टाइप का कोई कमेंट किया हो या कुछ भी किया हो। मेरी लाइफ में तो ऐसा अभी तक कोई भी नहीं मिला है, तो मैं ऐसा नहीं कहूँ। मगर इंडियन मेरे लिए भी ऐसे मिले हैं, और पर्सनली कि इंडियन ऐसा करते हैं, ना। तो अब एज ए स्टूडेंट सोच सकते हैं आप कि आपको जो है पैसा चाहिए, आपको रहने खाने को यहाँ पैसा चाहिए, आपको अपनी फ़ीस भी देनी है, फिर आपको अपने पीआर का जुगाड़ करना है ना। आदमी के पास इतना टाइम नहीं होता है यार ये सब चक्करों में पड़े, और जो है यहाँ अगर कंप्लेन कर दिया तो ये फंस जाएगा, डेफिनेटली ये फंसेगा ही फंसेगा। इसके पास पूरा एविडेंस, जब भी आप ऑस्ट्रेलिया में जॉब करते हैं तो पूरा एविडेंस रखें, स्पेशली अगर आप किसी इंडियन के साथ काम कर रहे हैं तो उस पर इतने ईजिली बिलीव नहीं करें। मगर सब ऐसे नहीं होते हैं, मगर मैक्सिमम यहाँ पर ऐसे ही हैं। तो पहली बात तो ये है कि जब भी आप काम करना शुरू करें, उस जो भी आपकी बात हुई, ये कम्युनिकेशन हुआ है ईमेल के थ्रू या जो है व्हाट्सएप के थ्रू, या आपने कॉल किया था, ये सारा रिकॉर्ड करके रखें। आप किसी के यहाँ जहाँ जा रहे हैं फर्स्ट टाइम, स्पेशली अगर आपको वो पैसे, तो यहाँ होता यही है कि बंदे को रख लेता है 4 वीक या 6 महीने, जो है 6 वीक काम कराएगा, पैसा देगा नहीं, फिर बंदा दूसरी जगह जॉब ढूंढता है। तो यहाँ पर ये बहुत ही कॉमन है।
देखो यहाँ पर नम्रता ने लिखा है, इट्स ए शेम दैट वी गो थ्रू दिस बिकॉज वी आर सो स्टूपिड टू ट्रस्ट पीपल फ्रॉम आवर होम कंट्री। मतलब हम अपने होम कंट्री वालों पे ट्रस्ट कर लेते हैं, ये एक बात है ना। इसमें लिखा है कि माई हस्बैंड आल्सो वर्क फॉर एन इंडियन हु फेल टू पे हिम। मतलब एक इंडियन के यहाँ उसके हस्बैंड ने काम किया और उसने उसको पैसे नहीं दिए। ही वेंट टू, मतलब फिर उसने जो है फेयर वर्क के पास गया प्रूफ के साथ में, फिर बाद में उसको रिफंड हुआ है ना। तो ऐसे मैं कितने बताऊँ। यहाँ पर देखो, इट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ आवर कम्युनिटी इन ऑस्ट्रेलिया, आई नेवर वर्क अंडर और माई कम्युनिटी। बस उसने बताया, देखो यहाँ पर इसने अमनदीप कौर ने यहाँ लिखा हुआ है कि उन्होंने कभी भी अपनी कम्युनिटी के लिए काम नहीं किया है, इसी नहीं है ना। इसका एक मेन रीज़न ये भी है, हम लोग चाहते हैं कि एक तो इंडियन वाला अगर आप जाएंगे उसके यहाँ पर, वो आपसे ज़्यादा काम कराएगा। आप उसके यहाँ पर, एक गोरे के यहाँ पर एक टाइम फिक्स है कि आपको 9 बजे जाना है, 5 बजे काम ख़त्म कर देना है। मगर आप किसी देसी के यहाँ जाएंगे तो आधा एक घंटा आप एक्स्ट्रा मान के चलिए कि वो आपसे काम करा ही लेगा और पैसे उसके देगा भी नहीं। मगर गोरा ऐसा नहीं करेगा। तो अगर आपके पास जॉब का अगर ऑप्शन है एक गोरे के पास और एक देसी के पास, देसी के पास आप डेफिनेटली मत जाइए, है ना, गोरे के पास जाइएगा। ये बहुत ही कॉमन सी यहाँ पर बात है। अब यहाँ पर इतने सारे कमेंट, कोई बोल रहा है केस फाइल कर दो, कोई कराए मीडिया में जाओ, कोई कराए कुछ, कोई कराए कुछ। अबे यार, एज ए स्टूडेंट आपके पास पैसे नहीं है, खाने के नहीं है, रहने के नहीं है, आप इतना मतलब सोच नहीं सकते हैं। आपको लगेगा यार चक्कर लगाते रहोगे ऑफ पैसे। यहाँ पर सिस्टम इंडिया वाला नहीं है। एक बार आपने कंप्लेन कर दिया, सारा काम उस ऑफिसर का है, ऑफिसर जो उसकी वाट लगा देगा यहाँ पर, उस पर लाखों डॉलर का उस पर जो जुर्माना लगाएगा, उसका जो बंद भी करा सकता है। ऐसा होता है यहाँ, मतलब बहुत ही मतलब कॉमन केस में। मगर आदमी इतना मतलब कर नहीं पाता है। शायद इसने इतना सारा कुछ लिखा है तो इसने किया होगा, आई होप। तो एडवाइस ये है यहाँ पर कि अगर आप यहाँ आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो पहले आप ये सोच लीजिए अपने दिमाग से, आप ये निकाल दें कि मुझे इंडियन एरिया में ही रहना है, मुझे इंडियन जो है हर एक चीज़ मुझे वही चीज़ मिले। तो फिर अगर आपको सारी चीज़ें सेम चाहिए तो आप फिर ऑस्ट्रेलिया क्यों आ रहे हैं ना। अब आपको जो है यहाँ पर मल्टी कल्चरलिज्म वाली बात करनी चाहिए यहाँ पर। यहाँ आके कोई दूसरा बंदे, क्योंकि यहाँ तो ऑस्ट्रेलिया में तो हर 3 बंदों में 2 बंदे दूसरी कंट्री के ही हैं। वो बंदा कहीं का भी हो, न्यूजीलैंड का होगा, यूके का होगा, बांग्लादेशी होगा, पाकिस्तानी होगा, इंडियन भी हैं, मतलब और जो है चाइनीज़ हैं, हर कंट्री का बंदा आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो ना। तो आप अपने दिमाग से निकाल दें कि मुझे इंडियन वाले एरिया में ही रहूँगा और इंडियन के यहाँ जाके मैं जॉब करूँगा। तो जितने ज़्यादा चीटर्स जो है हमारी अपनी कम्युनिटी के अंदर ही भरे पड़े हैं, है ना। ये लोग, ऐसे लोगों को बेसिकली फांसते हैं। इनको मालूम होती है कि ये बंदा बहुत ही डेस्परेट है जॉब के लिए, इसको जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये जो है हमारे यहाँ काम कर लेगा, पैसे भी हम देंगे नहीं, या पैसे देंगे तो कम पैसे देंगे, काम ज़्यादा कराएंगे। तो ऐसा बहुत ज़्यादा होता रहता है। तो आप लोग के पास अगर ऑप्शन रहे तो आप बिल्कुल नहीं जाएगा। या फिर अगर आप शुरू में आ गए हैं और जॉब नहीं मिल रही, किसी इंडियन की जॉब मिल गई, तो मैं कहूँगा आप ज्वाइन कर लें और आप देखें 1 वीक के बाद उससे पैसे मांगने शुरू कर दें कि भैया पैसे दीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है ना। ज़्यादा काम नहीं करें सके ना, 5-6 वीक तक वो अगर टालता रहा तो मतलब वो आपको धोखा ही देगा, है ना। और फिर आप साइमल्टेनियसली आप जॉब ढूंढते रहें दूसरी जगह भी। तो अगर आपको 1 वीक बाद उसने पैसे नहीं दिए, इसका मतलब है कि ये बंदा फ्रॉड है, फिर उसके बाद आप काम पे नहीं जाएं, वही बेटर है। तो ऐसे बंदों से एकदम बच के रहें। यहाँ इंडियन बहुत ज़्यादा चीट करते हैं इंडियन के लिए, ये सभी कम्युनिटी के लिए है। पाकिस्तानी भी पाकिस्तानी को यहाँ चीट करते हैं, यहाँ भी वो ऐसी बात नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब ये है, देसी की यहाँ पर ले रहा है। सो की एक बात ये है यहाँ पर, और सारे ऐसे नहीं है मैं कहूँगा, मगर मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं। तो आप उनसे बच के रहिएगा और ट्रस्ट इतनी ईजीली नहीं करें किसी से भी। और अगर कुछ भी है तो ज़रा कंप्लेन करें, है ना। और चुप ना बैठें कि अब मोस्टली लोग चुप हो जाते हैं यार, कंप्लेन नहीं करते हैं कि यार चलो यार इंडियन ही था हमारा। मगर यहाँ पर जो है ना, वो इंडियन बेसिकली वो यहाँ पर आने के बाद चेंज हो जाता है बंदा। आज हम हैं इंडियन और 5-10 साल के बाद हम बोलेंगे यार अब हम इंडियन नहीं है, अब हम ऑसी बन गए हैं ना। तो इस टाइप की मेंटलिटी है यहाँ पर के लोगों, मैक्सिमम लोगों में वही वाली बात आ जाती है। फिर उनके दिमाग में, उनके खून वाली बात नहीं रहती यार ये इंडियन है, परेशान है, हमारा देश से आया है, हमारा भाई है, हम उसकी हेल्प करें। तो कोई यहाँ पर हेल्प नहीं करता है ना, कोई भी हेल्प नहीं करेगा। बस हेल्प अपने ही, हर कोई अपना फ़ायदा यहाँ पर देखता है ना। अगर आप कुछ भी एवन किसी ग्रुप में आप कोई पोस्ट डालेंगे, आपको कुछ हेल्प चाहिए या घर की या कुछ भी, तो आपको उल्टे वहाँ पर ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि भैया आपको चीज़ें बेच ही देंगे लोग। हर कोई यहाँ कुछ ना कुछ बेच रहा है, मैंने तो यहाँ पर ये देखा है ना। तो बच कर रहें, ये सारे बहुत सारे स्कैमर्स हैं यहाँ पर। एंड बहुत सारे एजेंट भी हैं उनमें से जो जॉब और एजुकेशन की बात करते हैं, और ऐसे बहुत सारे हर एक सेक्टर में घुसे पड़े हैं ना। तो बहुत ही देख भाल के अपना पैसा दें और काम करें किसी के यहाँ पर। तो यही एडवाइस है यहाँ पर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।